कृष्णाय नमः। ओम श्री महागणपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। प्रणाम। तो पिछली बार अध्याय 6 भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 30 पर हमने केवल श्लोक का पठन किया और ये समझा था कि इसका अर्थ जो है वो अगले वीडियो में हम पूर्ण रूप से समझेंगे। तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अभी इसमें भगवान सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि ये क्या कह रहे हैं और उसके बाद इसका तत्वार्थ जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। यो माम, यो जो भी व्यक्ति, माम मुझे यानी कि भगवान श्री कृष्ण को, पश्यति देखता है, सर्वत्र, सर्वत्र यानी सभी जगहों पर, जहाँ जहाँ भी उसे उसकी नज़र पड़े, जितने भी दूर उसकी नज़र जाए और उसकी दृष्टि पड़े वहाँ वहाँ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। सर्वम सभी चीज़ों को, जो जो भी दृष्टिगोचर है। अभी आपको क्या क्या दिखाई देता है, जो भी आपके दृष्टि में दिखाई देता है वो सभी उसमें कवर्ड है। सर्वम तो पेड़, पशुएं, लताएं, फिर पहाड़, कहीं जा रहे हैं तो लोग, भूमि, वायु, जल। वायु तो ऐसे दिखाई नहीं देता पर उसकी अनुभूति होती है। तो जो जो भी आपकी अनुभूति में और आपके दृष्टिगोचर है वो सभी सर्वम च मयि पश्यति, मयि मुझ में, पश्यति देखता है। तो सबसे पहली बात तो है यो माम पश्यति सर्वत्र। सबसे पहले तो भगवान को हर जगह पे देखना, और दूसरी बात यह है कि सभी चीज़ों को भगवान में देखना। तस्याहम ऐसे व्यक्ति के लिए, अहम मैं, जो भगवान है वो श्री कृष्ण, तस्याहम न प्रणश्यामि ऐसे व्यक्ति के लिए मैं कभी खोता नहीं या मेरा नाश नहीं होता। स च में न प्रणश्यति और मेरे लिए, स च में, स वो व्यक्ति, च और मैं मेरे लिए न प्रणश्यति कभी उस मेरे लिए भी वो कभी मरता नहीं या उसका नाश नहीं होता। तो ये किस बात का रेफरेंस भगवान हमें दे रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा योग सूत्र है और इसे सरल तरीके से आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसकी उपमा दी जाती है, एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, तो सभी जगह में आप अभी फ़िलहाल प्रैक्टिकली क्या देख सकते हैं, आकाश। तो आकाश जो है हर जगह में है, सर्वत्र। तो भले आप कितने भी दूर देखें या पास में देखें, आकाश तो हर जगह पे है, अगल में है, बगल में है, ऊपर है, नीचे है, पीछे है। तो जिस प्रकार से आकाश सर्वत्र व्यापी है वैसे ही भगवान जो है सर्वत्र व्यापी है। तो ये समझना थोड़ा आसान है कि यो माम पश्यति सर्वत्र। तो वैसे ही जिस प्रकार आकाश सभी जगह पे है वैसे ही भगवान भी सभी जगह पे है। तो ये तो देखना आसान है। अब सर्वम च मयि पश्यति, सभी चीज़ें भगवान में है, इस बात को कैसे समझेंगे। सर्वम च मयि पश्यति, तो इसी उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए एक घड़ा या घट जो है वो आज सामने रखा है। तो ये घट, इसमें ये खाली है, तो हमें दिख रहा है ये खाली है, लेकिन इसमें आकाश तो है। जो आकाश बाहर है वही आकाश इस घट में भी है या नहीं। इस बारे में थोड़ा सा सोचिए। एक खाली मटका भी है तो उस मटके में आकाश है कि नहीं, स्पेस है ना। तो उसके बाहर का स्पेस और उसके अंदर का स्पेस दोनों अलग है या एक ही है, एक ही है। तो ये बाहर और अंदर या बाहर और भीतर का जो ये भेद है ये सिर्फ तब तक है जब तक कि इस मटके की या इस घट की आकृति है। तो जब ये घट की आकृति निकल जाएगी तब वो भीतर और बाहर का भेद नहीं रहेगा, वो आकाश एक ही हो जाएगा। तो इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि ये घट जो है, ये मटका जो है, ये आकाश में है या नहीं, ये स्पेस में है, ये स्पेस कंज्यूम करता है। तो उसी प्रकार से कोई भी वस्तु जो है यहाँ पे प्रपंच में है, ये भगवान में स्थित है। तो अभी इस मटके की जगह पे किसी व्यक्ति को आप इमेजिन कर लीजिए, अपने आप को भी इमेजिन कर लीजिए, तो या मुझे इमेजिन कर लीजिए क्योंकि मैं आपके सामने हूँ। तो जो स्पेस मेरे बाहर है वही स्पेस मेरे अंदर भी है। जो मेरे अंदर एक स्पेस है ना, अभी श्वास लेते हैं तो अंदर जाता है, तो अंदर एक स्पेस है, इसीलिए तो अंदर जाता है। तो वो स्पेस, और ये भीतर का स्पेस है और ये बाहर का स्पेस है।
वो कब तक रहेगा? जब तक ये आकृति रहेगी। जब ये आकृति नहीं रहेगी, निकल जाएगी, तब वो भीतर का स्पेस और बाहर का स्पेस एक हो जाएगा। तो वैसे ही सर्वम च मयि पश्यति का अर्थ ऐसा है कि सभी व्यक्ति, वस्तु, ये सब जो है भगवान में ही स्थित हैं। तो इस ज्ञान से अगर आप देखेंगे, इसको समझ के अगर आप इस प्रकार से, इस परसेप्टिव एंगल से आप इस दुनिया को देखेंगे, तो वैसे व्यक्ति को क्या होगा? तस्याहम न प्रणश्यामि। तो उसके लिए जो भगवान है, परमात्मा है, जो आकाश स्वरूपी हैं, सर्वव्यापी हैं, वो कभी उनका नाश होगा? किसी व्यक्ति को मार देने से या किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद वो जो परमात्मा स्वरूपी है, जो बाहर भी है और भीतर भी है, क्या उसका कभी नाश होगा? नहीं होगा। तो इसमें भगवान ये कहते हैं कि ये जो अनित्य है और जो नित्य है, इसमें फ़र्क करना हम सीख जाएं। तो जो अनित्य है वो तो जाना ही है, तो उसके बारे में क्या चिंता? जो नित्य है वो शाश्वत है, वो तो रहने ही वाला है, तो उसके बारे में भी क्या चिंता? तो ये बात है जो भगवान हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तस्याहम न प्रणश्यामि। तो हे अर्जुन, उसके लिए मेरा कभी नाश नहीं होता और मेरे लिए उस व्यक्ति का कभी नाश नहीं होता। तो ये प्रश्न यही है कि आज मैं कौरवों को मार रहा हूँ, मारूँ या ना मारूँ? तो भगवान ये कह रहे हैं कि मर ही नहीं रहा तो चिंता की क्या बात है? वो कभी नहीं मरता, क्योंकि वो अजर अमर आत्मा है और मुझ में ही है, वो ऑलरेडी मुझ में है। तो उसका लोप होने का या उसका नाश होने का कोई विषय उठता ही नहीं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के समस्या का समाधान करते हैं। तो हमें भी हमारे जीवन में इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जितने भी हमारे बंधु हैं, वो सभी जो है केवल उनमें और आप में भी एक नित्य और एक अनित्य, ऐसे दो विषय हैं। तो ये जो शरीर है वो अनित्य है, वो मटके के घड़े के जैसा है जो मिट्टी का बना हुआ है। कुछ देर तक वो रहेगा, लेकिन जब वो आकृति चली जाएगी तो उसके अंदर जो परमात्मा है और बाहर जो है वो आकाश के समान एक समान हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। उसके अंदर जो चैतन्य है वो बाहर के चैतन्य से मिल जाता है, तो उसका नाश नहीं होता, वो हमेशा रहता है। तो इसीलिए ये इस तरह से इसको समझना चाहिए। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो कोई भी व्यक्ति जो है कभी मरता नहीं और कोई भी व्यक्ति जो है वो जन्म लेता नहीं, क्योंकि आत्मा जो है वो स्थायी है, शाश्वत है। वो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और जो आता है जाता है, जन्म लेना और मरना, ये जो है केवल इस शरीर का है। बस इतनी सी बात है। तो इसमें डरने वाली क्या बात है या खुश होने वाली भी क्या बात है? कोई खुश होने वाली कोई बात नहीं और डरने वाली या दुखी होने वाली बात भी कोई नहीं। तो अब हम प्रारंभ करेंगे आज के पठन का श्लोक नंबर 31 से। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं, तो सभी प्राणियों में, भूत यानी कि सभी प्राणियों में, एनिमेट और इनएनिमेट यानी जो जीवन में ऐसे दिखाई दे रहा है वो, और जो अजीब दिखाई दे रहा है वो भी, यानी कि पत्थर, जो माउंटेन्स है वो, जो मिट्टी है वो, जो पानी है वो, ये सब दिखाई देते हैं अजीब, लेकिन उनमें भी जीवन है, उनमें भी भगवान सीमित है, उसमें स्थित है। सर्वभूत स्थितम यो, जो भी व्यक्ति, उसके लिए कहा है यो। सर्वभूत स्थितम यो माम, मुझे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को। भजति, दर्शन करता है, ध्यान करता है, स्मरण करता है, उसका नाम उस तात्पर्य से कहा है भजति। एकत्वम आस्थितः, एकत्वम, तो इन सभी में केवल और केवल एक ही चैतन्य स्वरूप परब्रह्म जो है वो स्थित है। आस्थितः, एकत्वम आस्थितः, सिचुएटेड, रहना। तो इस प्रकार से जो हम एक ही चैतन्य सब भूतों में जो है वो व्याप्त है, इस प्रकार से जो देख लेता है। सर्वथा वर्तमानोऽपि, तो हर प्रकार से, सर्वथा यानी हर प्रकार से, वर्तमानोऽपि, इस शरीर में रहते हुए भी, स योगी, वो योगी, मयि वर्तते, मुझ में ही रहता है। ऑलरेडी वो मुझ में एब्जॉर्ब हो जाता है, मुझ में तल्लीन रहता है, मुझ में ही रहता है। तो बात क्या है? बात केवल इस रियलाइजेशन की है और बात केवल समझ की है कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है। और वो आत्मा जो है
क्या पहले से थी या अभी आई है नई नई? तो इस बात का निरूपण आपको करना है, इस पर विचार करके इसका एक कंक्लूजन आपको स्वयं को समझ लेना है। तो सर्वभूत स्थितम, तो ये जो चैतन्य है, जो कॉन्शियसनेस है आप में, सभी में, सब प्राणियों में, उस कॉन्शियसनेस का कोई जेंडर है? नहीं। उसका कोई रूप है? नहीं। और उसका स्वभाव क्या है? नित्य रहना, परमानंद रूप ही है। तो वो कॉन्शियसनेस सब में एक ही है। क्या मेरे में जो कॉन्शियसनेस है और आप में जो कॉन्शियसनेस है वो अलग है? नहीं। तो भले ये रूप आकृति अलग हो, वॉइस अलग हो और कोई स्वभाव गुण अलग हो, लेकिन कॉन्शियसनेस तो एक ही है, वो अलग नहीं है। तो इसीलिए सर्वभूत स्थितम यो मां भजत्येकत्वम आस्थितः, एकत्वम आस्थितः, एक ही है जो हर जगह पे व्याप्त है सर्वथा। इस प्रकार से भजन करना या जपना, ध्यान करना, स्मरण करना, सर्वथा वर्तमानोपि, जिसने कर लिया वो इस शरीर में रहते हुए भी वो भगवान में रहता है, भगवान में तल्लीन रहता है, उनमें एब्जॉर्ब हो जाता है। वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते, मुझ में रहता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि मोक्ष जो है वो अभी मिल सकता है आपको, तो केवल समझने की देर है। आप जब समझ जाओ उसी वक्त आपकी मुक्ति। अब अगला श्लोक, श्लोक नंबर 32। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मा उपम्येन, तो आत्मा के औपम्येन, कंपैरिजन से, उपमा से, सर्वत्र समम पश्यति, हर जगह में समम, एक ही यूनिफॉर्मिटी को पश्यति, देखता है, यो अर्जुन, हे अर्जुन, जो आत्मा के कंपैरिजन से, आत्मा को देखते हुए हर जगह में एक ही आत्मा को देखता है, जो इक्वल है, यूनिफॉर्म है, उसे देखता है। सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः, तो भले सुख हो या दुख हो, आत्मा तो एक ही है। उस आत्मदर्शन को जो कर ले, उसका भजन कर ले, कीर्तन कर ले, वो स योगी परमो मतः, वो सबसे अच्छा हाईएस्ट योगी है, ये मेरा मत है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्लोक नंबर 33। यो अयम योगस्त्वया, श्लोक नंबर 33 में अर्जुन ने पूछा है। अर्जुन उवाच यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। तो अर्जुन जो है वो प्रश्न करता है, हे भगवान श्री कृष्ण, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः, ये जो योग त्वया प्रोक्तः आपने बताया है, साम्येन, ये समान यूनिफॉर्मिटी के साथ देखने वाला समदर्शन का ये जो योग है, ये जो आपने बताया है हे मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि, मैं तो इसे देख नहीं पा रहा, न पश्यामि, मैं देख नहीं पा रहा, चंचलत्वात्, क्यों नहीं देख पा रहा? चंचलत्वात्, क्योंकि मेरा मन जो है वो चंचल है। चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम, तो इसकी परिस्थिति ऐसी है कि वो यहाँ वहाँ डगमगा रही है, एक जगह पे स्थिर नहीं है। इसलिए अस्थिर होने के कारण, इस प्रकार की स्थिति में होने के कारण मैं इस योग का दर्शन जो आप मुझे बता रहे हैं, ऐसा ही दर्शन नहीं कर पा रहा। अगले श्लोक में अर्जुन ने फिर से कुछ कहा है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवृद्धृढ़ं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो अर्जुन बोल रहा है भगवान श्री कृष्ण को, हे कृष्ण, चंचलम ही मनः कृष्ण, मेरा मन जो है बहुत ही चंचल है हे कृष्ण। प्रमाथि, उसके ऊपर क्या है? प्रमाथि है, बहुत ही उसमें प्राइड है प्रमाथि, तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हाथी को प्रमाथि बोलते हैं, तो जो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो उसे। बलवृद्ध दृढ़म, तो उसका बल भी बहुत है, और दृढ़म जो है जिद्दी, उसको मना नहीं सकते आसानी से। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम, तो इस प्रकार के मन को निग्रह करने का अर्थ क्या हुआ? वायोरिव सुदुष्करम, किसी वायु को आप पकड़ के रखो, मुट्ठी में पकड़ के रख सकते हो क्या? नहीं। वायोरिव सुदुष्करम, इतना ही दुष्कर है जितना कि किसी वायु को पकड़ के रखना। तो उस मन को पकड़ के रखना इतना ही दुष्कर है जितना किसी वायु को पकड़ के रखना। तो मुझसे नहीं हो पा रहा, ऐसा उसने अपने प्रॉब्लम को शेयर किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा
श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो भगवान बोल रहे हैं असंशयम, निश्चय किसी यहाँ कोई डाउट नहीं है। महाबाहो, हे अर्जुन, हे महाबाहो, कोई डाउट नहीं है। मनो दुर्निग्रहम चलम, मन जो है उसका निग्रह जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है और वो हमेशा चलायमान रहता है, चलता रहता है यहाँ वहाँ, उसको पकड़ के रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। परंतु अभ्यासेन तु, प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिस करते रहो। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वो पकड़ में कैसे आता है? गृह्यते, पकड़ में कैसे आता है? वैराग्येण, अभ्यासेन वैराग्येण, ये दो चीज़। तो पहले तो प्रैक्टिस करना है और दूसरी की बात क्या है? वैराग। तो ये वैराग क्या है? बिना राग। राग क्या है? अट्रैक्शन। तो वस्तुओं के प्रति हमारा जो अट्रैक्शन है, वाह वाह ये कितनी अच्छी चीज़ है, और उसके बारे में सोच सोच करके हमें जो है उसके साथ एक लगाव और एक अटैचमेंट हो जाता है, वो जो है नहीं होना चाहिए। जब वो अट्रैक्शन टूट जाए तो अपना मन उसमें नहीं रमता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें पता चल जाए, हम किसी मनुष्य के बारे में या किसी घर के बारे में विषय में सोच रहे हैं, वाह वाह ये घर या अपार्टमेंट कितना अच्छा है, लेकिन पता चल जाए कि उसके आस पड़ोस में कोई अच्छा नहीं, वहाँ पर जा कर के हमें सुख प्राप्त नहीं होने वाला, तो क्या आपका मन उसमें लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये विरक्ति हो जाएगी। तो लेकिन इसमें वैराग्य में क्या डिफरेंस है? उसमें कोई हेट्रेड ही नहीं होता, छी ये तो बकवास, ऐसा ये हेट्रेड नहीं होता। भले हम समझें कि ये अच्छी वस्तु है, पर हमें ये ज्ञान भी होता है कि इससे उस सुख की प्राप्ति नहीं होगी जिस सुख की हमें आशा है, तो वो उसमें नहीं है। तो ये पता चल जाए तो अपने आप ही हमारा मन उसमें नहीं लगता। तो इसका नाम है वैराग्य। तो ऐसे जब वैराग्य हो और अभ्यास करें हम बार बार, तो ये मन जो है पकड़ में आ जाता है। इसका और कोई टेक्निक नहीं है। तो ये है जो बहुत ही सीक्रेटिव और इफ़ेक्टिव टेक्निक है अपने मन को वश में रखने के लिए, वैराग और अभ्यास। तो इसी के साथ हम ये जो पठन है इसकी पूर्ति करते हैं। अगले पठन का हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कृष्ण कृष्ण।